स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल संस्कृत हिंदी बाय संजू मैम में। ठीक है, तो बच्चों ऐसा है कि आज हम लोग की चर्चा ये हुई थी कि आज से हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद उसका अभ्यास वीडियो में ले लेंगे और अगले दिन उस वीडियो का सलूशन यानी समाधान भी हम लोग वीडियो में ही कर लिया करेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं अव्यय के अभ्यास की ओर। तो 20 वाक्यों का अभ्यास देते हैं और 20 अभ्यास ऑप्शन वाले देते हैं, उनमें से कौन सा सही और कौन सा नहीं सही। तो पहले बात करते हैं 20 वाक्यों के अभ्यास की। तो चलिए, सीता कल पढ़ रही थी। दूसरा, पिछले साल बहुत गर्मी थी। तीसरा, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल खराब ना होता। अगला, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। उसके बाद अगला है, वह बहुत भोजन करता है। फिर अगला है, राम मोहन से छोटा है। अगला, फूल और कांटे साथ साथ रहते हैं। आठवां है, दिख रहा है ना बच्चों बोल्ड अभी? कदापि झगड़ा ना करें। और फिर अगला, झटपट गृह कार्य कर ले। और फिर अगला 10वां, सोहन तुरंत ही चला गया। 10 पद हो गए बच्चों। तो एक बार हम लोग इन 10 पदों को पहले पढ़ लेते हैं ताकि कहीं कोई समस्या आपको होने ना पाए। सीता कल पढ़ रही थी। पिछले साल बहुत गर्मी थी। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल खराब ना होते। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। वह बहुत भोजन करता है। राम मोहन से छोटा है। फूल और कांटे साथ साथ रहते हैं। कदापि झगड़ा ना करें। झटपट गृह कार्य कर लें। और सोहन तुरंत ही चला गया। इतने पदों को नोट करें,
फिर हम अगले 10 वाक्य और लिखते हैं। इसमें पदों से पहचान हो जाएगी, किंतु ये वाक्यों में अव्यय पहचानने हैं। तो 10 वाक्य और लिखने हैं, पहले इन 10 को उतार लें। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला कौन सा है? 11वां। चूहिया कुर्सी के नीचे छिपी है। फिर 12वां। जो बोओगे वही काटोगे। फिर 13वां। विद्या से विवेक होता है। अरे ऐसा भी होता है। परसों शनिवार है। मछली जल की रानी है। सीता मंद मंद मुस्काती है। मोहन तथा सोहन खूब पढ़ते हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। वाह, ये तो अच्छी बात है। और 20वां। सुबह की धूप सेहत के लिए अच्छी होती है। एक बार पढ़ते हैं बच्चों, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चुहिया कुर्सी के नीचे छिपी है। जो बोओगे वही काटोगे। विद्या से विवेक होता है। अरे ऐसा भी होता है। परसों शनिवार है। मछली जल की रानी है। सीता मंद मंद मुस्काती है। मोहन तथा सोहन खूब पढ़ते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सुबह की धूप सेहत के लिए अच्छी होती है। तो फिर से इतना नोट कर ले और फिर हम चलते हैं पदों में अव्यय पहचानने की ओर। तो अव्यय का अभ्यास करते हैं हम लोग। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? ये वाक्यों में हम लोग को छांटना, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? वह है सभी और में, और तथा में, पर में, लेकिन ज्यों त्यों कैसे में, या पता नहीं वैसे ही क्योंकि में। अगला प्रश्न है, किस
विकल्प में कोई अव्यय नहीं है। एक प्रश्न ऐसे भी आता है, किस विकल्प में कोई भी अव्यय नहीं है? पहला ऑप्शन है तथा के ऊपर अतः। दूसरा ऑप्शन है और बहुत कम और तनिक। सी वाला ऑप्शन है वह वे कैसे और क्या। और डी वाला ऑप्शन है तनिक पता नहीं और ज्यादा। तो कौन सा वो वाला ऑप्शन है जिसमें कोई भी अव्यय है ये नहीं है? ठीक है, अब अगला हमारा तीसरा पर चर्चा करते हैं। इसी तरीके से तीसरा वाला, ये हम आपको 5 प्रश्न बताएंगे कि कैसे आते हैं प्रश्न, आपके पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। फिर एक आता है इस विकल्प में सभी अव्यय संबंध बोधक हैं। सभी संबंध बोधक हैं, वो वाला अव्यय कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है क्या, क्यों, कैसे, ऐसे। दूसरा ऑप्शन है और, इसलिए, तथा, क्योंकि। और तीसरा ऑप्शन है चूंकि, अतः, वैसे। और अगला ऑप्शन है कोई नहीं। इसी तरीके से आपका चौथा प्रश्न एक आता है, किस विकल्प में विस्मयादि बोधक नहीं है? विस्मयादि बोधक नहीं है। पहला ऑप्शन, अरे ओ, शाबाश, वाह, अरे नहीं तो। और आखिरी वाला, वाह